अस्सलाम वालेकुम। कलिफ जंग जो है ये किसान और चरवाहा था। वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो उसके पास भेड़ों का एक बहुत बड़ा रेवड़ था। वो अपनी भेड़ों को लेकर सारा दिन पहाड़ों में घूमता। उसके पास प्लास्टिक के जूते थे जो कि गीले काम में मजदूर इस्तेमाल करते हैं। वो प्लास्टिक के लंबे जूते पहनकर सारा दिन भेड़ों के पीछे, रेवड़ के पीछे फिरता था। क्लिफ यंग जो है वो इन जूतों को पहनकर, इन गम जूतों को पहनकर, बूट्स को पहनकर भेड़ों को इकट्ठा रखता और उनके पीछे घूमता रहता। वो एक लंबा कोट पहनता था जो कि उसे बारिश से बचाता था। यही लिबास और गम बूट्स पहनकर क्लिफ यंग 1983 में सिडनी से मेलबोर्न पहुंच गया। सिडनी से मेलबोर्न पहुंचने का उसका मकसद था अल्ट्रा मैराथन रेस में हिस्सा लेना, अल्ट्रा मैराथन रेस में शिरकत करना। ये एक बहुत मुश्किल रेस होती है, एक बहुत मुश्किल, इंतहाई मुश्किल रेस, इंतहाई मुश्किल मैराथन रेस, जिसमें तकरीबन 875 किलोमीटर का फासला पैदल दौड़कर तय करना होता है। 875 किलोमीटर का फासला दौड़कर, पैदल दौड़कर तय करना होता है। और जो इस रेस में हिस्सा लेते हैं, इस दौड़ में हिस्सा लेते हैं, उन्हें सोने के लिए रोज़ाना 6 घंटे दिए जाते थे। अच्छा, ये तो था कि वो हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। उसके पास लिबास एक लंबा था, लंबा सा लिबास था जो कि रेन कोट होता है जिसको कह लें, जो बारिश में उसे भीगने से बचाता था। और उसके पास लंबे जो है रबड़ के बूट थे, गम बूट्स थे, जिन्हें पहनकर वो रेवड़ को इकट्ठा किया करता था, रेवड़ चराया करता था, रेवड़ को भाग दौड़ कर इकट्ठा करता था। तो उसके दिल में हसरत जागी और वो सिडनी से मेलबोर्न पहुंच गया हिस्सा लेने के लिए मैराथन रेस में। अच्छा, सबसे मुश्किल जो बात थी वो ये थी कि उस वक्त क्लिफ यंग की उम्र 61 साल थी, 61 ईयर। क्लिफ यंग ने ये मैराथन दौड़ दौड़ी और जीत भी ली। वो दूसरे खिलाड़ियों से तेज नहीं दौड़ा। आप सोच रहे होंगे कि वो दूसरे खिलाड़ियों से तेज दौड़ता था, नहीं, ऐसा नहीं है। वो दूसरे खिलाड़ियों से तेज नहीं दौड़ा। पहले दिन तो जब सब दौड़ने लगे ना, तो वो सबसे पीछे था। उसके लंबे लंबे रबड़ के जूते थे और उसका एक लंबा सा कोट था। तो बाकी जो खिलाड़ी थे वो दौड़कर नज़रों से ओझल हो गए, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता से दौड़ रहा था और लोग उसको देखकर कह कहे लगा रहे थे, हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। असल में ये कछुए और खरगोश की दौड़ थी। कुछ देर में ही जो दौड़ने वाले खिलाड़ी थे सारे नज़रों से ओझल हो गए। सिर्फ क्लिफ यंग जो था वो पीछे रह गया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। क्लिफ यंग कछुए और खरगोश की ये रेस जीत गया। इसमें असल नुक्ता और असल बात यह है कि क्लिफ यंग सोया ही नहीं। उसको भेड़ों के साथ कई कई रोज जागने का तजर्बा था। तो उसने, जब उससे पूछा गया कि आप ये रेस कैसे जीते, तो उसने कहा कि मैंने ये तसव्वुर किया कि तूफान आ रहा है और मैंने अपने रेवड़ को तूफान से पहले वापस लेके जाना है। मैं तूफान के आगे आगे दौड़ रहा था और तूफान मेरे पीछे पीछे था। तूफान ने मुझे सोने नहीं दिया। बाकी सोकर जागे तो क्लिफ यंग उनसे बहुत आगे निकल चुका था। वो दौड़ता ही जा रहा था। क्लिफ यंग ने रेस जीत ली। 61 बरस की उम्र में उसने ये रेस जीत ली। इनाम जब मिला गया तो उसने अपना इनाम जो है हारने वाले सारे खिलाड़ियों में तकसीम कर दिया। उसे इनाम की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ हिस्सा लेना चाहता था और दुनिया को ये बताना चाहता था कि कछुए और रेस में कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ आज भी जीत सकता है। उसने दुनिया वालों को बताया कि कछुआ जीत सकता है अगर उसके दिल में तूफान हो। मंजिल के लिए दिल में, सीने में तूफान होना चाहिए। ये तूफान आपको दौड़ाए रखता है, ये तूफान आपको हरकत में रखता है, ये तूफान आपको सोने नहीं देता। फिर उम्र, मौसम और फासले कोई मानी नहीं रखते। लेकिन ज़रूरी है इसके लिए कि मंजिल के लिए आपके दिल में जोश हो, जज्बा हो, तूफान हो, जो आपको सोने ना दे, जो आपको सुकून न करने दे, जो
آپ کو حرکت میں رکھیں۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے، ایسے ہی طوفان کی ضرورت ہے جو کہ کلف ینگ بلن سے لے کر سڈنی سے لے کر ملبورن تک آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔